जो आबाकारी नीति है वो इतना विवादों में आ गई है, उसको लेकर इतने जो है भ्रम फैलाए जा रहे हैं। जैसा आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके लेकर इतने भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कोर्ट में फंसना तो उनका उसमें दिल्ली से लेकर पंजाब हर जगह जो है छापेमारी हो रही है। और सिर्फ यहाँ पर आम आदमी पर जो है सुरक्षा की बात तो बनी जाती है। और वो जब गिरफ्तार हुए थे उसके कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि एनकाउंटर कट पर रेल के साधन से यहाँ पर जो है वो अमृतसर पहुँचेंगे। उस बीच कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो ये मुद्दा उठा सकते हैं कि उनको नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। आज बात करेंगे उस सच की जो संजय सिंह के साथ जुड़ जाती है। आम आदमी पार्टी क्या वाकई ईमानदार पार्टी है या फिर भ्रष्टाचारी पार्टी है? संजय सिंह को फिर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लग जाता है। लेकिन संजय सिंह को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से जो झटका लगता है उसके बाद एक और मामला संजय सिंह के खिलाफ दर्ज हो जाता है, जिसको लेकर एक और शहर संजय सिंह पहुंचते हुए नजर आएंगे। और वो भी क्या सुरक्षित रह पाएंगे, एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि संजय सिंह अपनी दिवाली घर पर मनाएंगे, लेकिन इससे उलट देखा जाता है। 10 नवंबर को संजय सिंह को लेकर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में शराब घोटाले को लेकर संजय सिंह के खिलाफ फैसला सुनाया जाता है। संजय सिंह के खिलाफ फैसला सुनाते हुए ये कहा जाता है कि यहाँ पर न्यायिक हिरासत संजय सिंह की बढ़ाई जा रही है। अब 24 नवंबर को संजय सिंह को दोबारा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ 18 नवंबर को अमृतसर संजय सिंह पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो बहुत बड़ी बातें यहाँ पर देखी जा रही हैं सुरक्षा के लिहाज से। आखिरकार क्या सुरक्षा देखी जाएगी संजय सिंह की, या जो शक संजय सिंह यहाँ पर दोहराते हुए नजर आ रहे थे कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, क्या वो शक हकीकत में भी बदल सकता है? दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जज हैं MK नागपाल ने संजय सिंह को लेकर मजीठिया मामले में निकले प्रोडक्शन वारंट में पेशी के लिए अमृतसर ले जाने की बात कही है। और अमृतसर ले जाने को लेकर यहाँ पर एक बात खुलकर सामने आई है कि संजय सिंह की पेशी और संजय सिंह को जो अमृतसर ले जाया जा रहा है वो तारीख 18 नवंबर है। और 18 नवंबर को संजय सिंह को जिस रास्ते से ले जाया जाएगा वो ट्रेन के रास्ते से होगा, यानी कि ट्रेन के जरिए अमृतसर यहाँ पर संजय सिंह पहुँचते हुए नजर आएंगे। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल यहाँ पर पनपने लगते और इससे जुड़े हुए कई सवाल बनते हैं। और मेरे सहयोगी दौलत मेरे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। जैसा कि दौलत आप जानते हैं कि संजय सिंह को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लग जाता है और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 24 नवंबर को अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन एक मामला यहाँ पर देखा गया कि अब यहाँ पर एक वारंट जारी किया गया जिस मामले में यहाँ पर अब अमृतसर संजय सिंह पहुंचेंगे, वो भी यहाँ पर ट्रेन के रास्ते से। क्या देखा जाए कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से संजय सिंह पर खतरा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है? जिस तरीके से संजय सिंह ने ये कहा है कि मेरा एनकाउंटर भी हो सकता है, क्या ये एक बड़ी चूक के रूप में नहीं देखा जा रहा है कि आप दिल्ली के तिहाड़ जेल से सीधा अमृतसर ट्रेन के रास्ते से यहाँ पर संजय सिंह को लेकर जा रहे हैं? यहाँ पर और किसी रास्ते से भी लेकर जा सकते थे, किसी और साधन से भी लेकर जा सकते थे, लेकिन ट्रेन के रास्ते से यहाँ पर संजय सिंह को आखिरकार क्यों लेकर जाया जा रहा है? देखा जाए तो सिलसिला कुछ ऐसा चला है कि जैसे पहला व्यक्ति आम आदमी पार्टी का फंसता है तो फिर यहाँ पे दूसरे का नाम आता है, फिर यहाँ तीसरे का नाम आता है, फिर संजय सिंह का हम यहाँ पर नाम आते हुए देखते हैं। हम संजय सिंह यहाँ पर जो है ईडी की कार्रवाई और कोर्ट के चक्कर काटते काटते अब देखेंगे हम कि वो परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर उनकी लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ती रहेगी, जो हम देख भी रहेगी लगातार बढ़ रही है। हमें
जहाँ तक लगा था कि 10 तारीख को उनको जो है राहत मिल सकती है, दिवाली का मौका है, यहाँ पर राहत उनको मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। और लगभग कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि राहत यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि उनके जो वक्तव्य पिछले रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर बड़ा तंज कसते नजर आए हैं। और जो आबाकारी नीति है वो इतना विवादों में आ गई है, उसको लेकर इतने जो है भ्रम फैलाए जा रहे हैं। जैसा आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके लेकर इतने भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कोर्ट में फंसना तो उनका बनता ही है। और यहाँ पर देखा जाए तो अब उनको अमृतसर यहाँ पर ले जाया जाएगा, क्योंकि जो आबाकारी नीति है उसमें दिल्ली से लेकर पंजाब हर जगह जो है छापेमारी हो रही है। और सिर्फ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता फंस रहे हैं। आपने इससे पहले देखा था कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं पंजाब में वो यहाँ पर फंसते हैं। यहाँ पर हम दिल्ली में तो देख ही रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल तक भी अब ईडी जो है अपना शिकंजा कसती नजर आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सुरक्षा की बात तो बनी जाती है। और वो जब गिरफ्तार हुए थे उसके कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि एनकाउंटर का डर मेरे को सता रहा है कि ईडी के लोग जो है मेरे को बाहर ले जाते हैं बिना बताए या बिना किसी कारण के बाहर ले जाया जाता है मेरे को। उन्होंने अंदेशा जताया था एनकाउंटर होने का। लेकिन अब यहाँ पर रेल के साधन से यहाँ पर जो है वो अमृतसर पहुँचेंगे। उस बीच कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो ये मुद्दा उठा सकते हैं कि उनको सिक्योरिटी का खतरा है। वैसे तो पुलिस पूरी एहतियात बरतते हुए यहाँ पर लेके जाएगी, लेकिन जैसी साजिशों की बात संजय सिंह कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर दोबारा ऐसी साजिश देखने को मिल सकती है अगर उनकी बात ये सब सत्य होती है तो। यहाँ पर संजय सिंह ने कोर्ट से निकलकर जब 10 नवंबर को सुनवाई थी तो जब सुनवाई खत्म होती है, फैसला आ जाता है, कोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं तो संजय सिंह एक बड़ी बात कहते हुए नजर आते हैं। संजय सिंह का ये कहना होता है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी बल्कि अरविंद केजरीवाल के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। क्या संजय सिंह को भनक लग चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ बड़ा हो सकता है? जैसे कि देखा जाए कि तमाम राजनेता जब जेल में जाते हैं यही आशंका जताते हैं जो संजय सिंह ने जताई है एनकाउंटर की, लेकिन वो तो अरविंद केजरीवाल को लेकर भी एक बड़ी बात कह जाते हैं कि बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आई। क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है और अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है? देखा जाए तो हादसे की बात यहाँ पर संजय सिंह करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने अपने साथ भी ऐसी बात की थी और अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर वो ऐसी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर डर है उनको, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वक्तव्य दिए हैं कई पार्टियों के खिलाफ, कई जिन्हें हम कहते हैं कि बहुत वो एक जो है उनको सुपर ह्यूमन की तरह कहा जाता है किसी तरीके से देखा जाए तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने यहाँ पर वार किया है, जिनको सब बचाने की कोशिश करते हैं उनकी पार्टी के लोग, मगर उनको यहाँ पर वार करना कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। और देखा जाए तो पूरी पार्टी ही एक अरविंद केजरीवाल पर खतरा, क्या पूरी पार्टी के ऊपर यहाँ पर खतरा बन चुका है। कोर्ट भी साफ शब्दों में कह चुकी है कि जब अगर पैसे से जुड़ा मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरी पार्टी फंड का है, तो आप एक व्यक्ति को क्यों घेर रहे हैं, आप किसी एक पर्सन को क्यों घेर रहे हैं? आप या धीरे धीरे करके सभी पार्टी को नोटिस, या तो सभी नेताओं को नोटिस दो या पूरी पार्टी को, जो उसका ऑर्गेनाइजर है, जो फाउंडर है, उसको नोटिस दो, क्योंकि सब उसी के कहने पर यहाँ पैसा आया होगा। तो देखा जाए खतरा किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक देखा जाए संजय सिंह के लिए नहीं, ये खतरा पूरी पार्टी के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरीके से उनके कथन है, अगर ये कथन सत्य होते हैं, एनकाउंटर की बात वो कहते हैं, अगर वो सत्य होता है यहाँ पर, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर जब नेता फंसते हैं तो इस तरीके के बयान वो देते हुए नजर तो आते ही हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ भी सत्यता होती है तो अरविंद केजरीवाल समेत पूरी पार्टी पर यह खतरा बन जाता है। और चुनाव इस समय नजदीक है और ये खतरा चुनाव के बीच बनना आपको कहीं ना कहीं पता लगी जाएगा कि राजनीतिक द्वंद्व है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और खुलकर सामने आ जाती है कि जब ये कहा जाता है कि किसी भी राजनेता को यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए किस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जेल में बंद नहीं किया जा सकता है, तो एक आखिरी सवाल आपसे बनता है, तो संजय सिंह पर आखिरकार फैसला क्यों नहीं सुना दिया जाता? संजय सिंह दोषी है तो फैसला सुनाइए कि तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे, या फिर संजय सिंह बेगुनाह है, या ये कहा जाए कि ईडी अधिकारी सही तरीके से सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं, सबूतों के अभाव पर यहाँ पर देखा जाए तो फैसला नहीं आ पा रहा है। लेकिन अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं डाल सकते, उसके बावजूद सुनवाई पर सुनवाई बढ़ी जा रही है। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, यहाँ पर सबूतों को लेकर गहरी खाई है यहाँ पर कि सबूत आखिर पेश क्यों नहीं हो पा रहे। मनीष सिसोदिया के मामले में सबूत पेश नहीं हो पाते, अब संजय सिंह के मामले में सबूत यहाँ पर जो है पेश नहीं हो पाते। लगातार सबूतों की बात यहाँ पर करते हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ वो नेता कर देंगे। अगर सबूतों के साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं कि मतलब सबूत तो हैं, तो सबूत आखिर यहाँ क्यों नहीं हो रहे? या फिर सबूत के नाम पर जो है आप उनको फंसा रहे हैं या उनको वहाँ रोकने की साजिश कर रहे हैं, जिसका अंदेशा खुद अरविंद केजरीवाल जता चुके हैं, खुद संजय सिंह जता चुके हैं कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो जनता के प्रधानमंत्री
नहीं है वो अडानी और अंबानी के प्रधानमंत्री, और उनके लिए ही काम करेंगे। और अगर जनता की बात जब भी आएगी तो प्रधानमंत्री चुप होंगे। और हमने कई मुद्दों पर देखा है कि यहाँ पर पार्टी और प्रधानमंत्री चुप रहे हैं, लेकिन अब ये मुद्दा ईडी और ईडी वर्सेस आम आदमी पार्टी का इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पर सभी नेता घेरे में आ रहे हैं। और बीजेपी जहाँ पहले वार कर रहा था, वो बीजेपी यहाँ पर चुप नजर आ रहा है, और सबूतों का अभाव कहीं ना कहीं ईडी को भी परेशान कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखने को मिला कि यहाँ पर अब संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक मामले में अब अमृतसर यहाँ पर संजय सिंह पहुँचते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर 18 नवंबर में सुनवाई की जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर फिर से देखी जा रही है, क्या संजय सिंह को राहत नहीं मिलेगी? मनीष सिसोदिया की तरह क्या लंबे फंस चुके हैं संजय सिंह? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।